भागवत में ये बात आती है कि हमारा शरीर 5 भूतों का बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, जल का गुण है शीतलता, तेज का गुण है अग्नि, आगे बढ़ना, गति करना, वायु का गुण है असंगता, और आकाश का गुण है व्यापकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्वों का शरीर है, और 5 तत्व हम रोज लेते हैं। रोटी खाते हैं, वो पृथ्वी तत्व का हिस्सा। जल पीते हैं, तेज सूर्य का प्रकाश आदि, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। वायु ऑक्सीजन लेते हैं, आकाश हमारे शरीर में भी है, तभी तो नाड़ियों में खून घूम रहा है ना, रुधिराभिसरण तंत्र भी काम कर रहा है। तो 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व हम रोज ग्रहण करते हैं, परंतु 5 तत्वों के जो 5 गुण हैं वो ग्रहण नहीं करते लोग, उस कारण झगड़े बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, जल का गुण है शीतलता, तेज का गुण है आगे बढ़ना, गति करना, वायु का गुण है असंगता। हवा चलती है तो दिखती थोड़ी है, ऐसे ही हम भी रहें, पर कहीं चिपके नहीं, कहीं अटके नहीं। ऐसा नहीं कि ध्यान करने बैठे और कोई व्यक्ति का चेहरा आंखों के सामने आए, गुरुदेव का ही आए, ऐसा पक्का करें। और उसके लिए क्या करना होगा, बड़ा सरल उपाय है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बताते हैं कि जैसे प्रतिपदा पक्ष का पहला दिन होता है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पक्ष का पहला दिन प्रतिपदा, उसी प्रकार सब साधनों में प्रथम साधन, कल्याणकारी साधन बोले प्रेम है, अपने इष्ट के लिए, गुरु के लिए प्रेम। द्वितीया के समान दूसरा साधन है द्वैत बुद्धि को छोड़ देना। तृतीया के समान तीसरा साधन है कि मन, वचन और कर्म से अपने गुरु की सेवा करना और निश्चिंत, निर्भीक और स्वाधीन जीवन जीना, स्वाधीन। चतुर्थी के समान चौथा साधन है कि अपने अंतःकरण चतुष्ट को शुद्ध करना, मन को भी शुद्ध, बुद्धि को भी शुद्ध, चित्त को भी शुद्ध और अहंकार को भी शुद्ध। तामसी अहंकार नहीं, पर सुतीक्ष्ण जी की तरह कि मैं तो मेरे गुरु का, मेरे इष्ट का भक्त हूँ, मेरे गुरु समर्थ हैं तो मैं असमर्थ नहीं रहूँगा। पंचमी तिथि के समान 5वां साधन है कि शब्द आदि जो 5 विषय हैं उसका त्याग हो। एकदम न छूट पाए तो अंदर ठान ले कि मुझे इसका त्याग करना है। षष्ठी तिथि के समान 6ठा साधन है 6 विकारों को जीतना है। सप्तमी तिथि के समान 7वां साधन है कि जैसे सप्तपदी होती है, 7 फेरे फिरते हैं पति पत्नी शादी के समय, ऐसी अपनी शरणागति पक्की कर लें कि अब तो हम भगवान के गुरु के हो गए, अब ये जीवन भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। 7 धातुओं से मेरा शरीर बना है, 7 धातुओं से बने हुए शरीर में आसक्ति न करके हम इस सप्त धातुओं से बने हुए शरीर के द्वारा सेवा कार्य करते रहेंगे। 7 धातुओं ने रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि, ये 7 धातु हैं। इन 7 धातुओं से शरीर बना है, तो अब इसमें आसक्ति नहीं करेंगे। अष्टमी के समान 8वां साधन है कि 8 प्रकार का क्रियाजन्य सुख होता है, हमारी उसमें आसक्ति नहीं होगी। क्रियाजन्य सुख 8 प्रकार का, वो अभी विस्तार का समय नहीं है। नवमी के समान 9वां साधन है कि 9 प्रकार की भक्ति हम अपने जीवन में जरूर लाएंगे। पहली भक्ति, नवदा भक्ति में 2 बार भगवान ने संत को महत्व दिया है, और नवदा भक्ति में 7वीं भक्ति में राम जी ने यहाँ तक कहा, मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से अधिक मेरे प्यारे संत को देखे, क्योंकि वही संत भगवान में लोगों को लगाते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गान, करहि कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा,
छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, स्वप्ने नहीं देखत पर दोषा, नवम सरल समसन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। उसके भरोसे हम जीवन जिएंगे, न हर्ष करेंगे न शोक करेंगे, आनंद में रहेंगे। आनंद अपने में रहेगा। तो नवमी तिथि के समान नौवां साधन के नवधा भक्ति। तो जैसे करदम ऋषि और देवहूति ने शादी की और उनके गृहस्थ जीवन में 9 बेटियां हुई, 9 बेटियां। कई लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, पर नासिक में एक परिवार है, यहाँ सेवा में भी हैं वो लोग, उनके 7 बेटियां और 1 बेटा, 8 संतान। 7 बेटियां। बहने ध्यान दो जरा, आजकल तो गृहस्थ जीवन में जीते ना, वो बोले 2 बेटी हो गई, अरे 2 बेटी हो गई, अब तीसरी बेटी नहीं, नहीं 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 नहीं, वो 7 बेटियां हैं, 7 बेटियां, और 7 बेटियां सुखी संपन्न घरों में ब्याही गई हैं। उनमें से एक के घर मैं ठहरा हुआ हूं। 7 बेटियां। यहां अगर उनमें से कोई बेटी बैठी हो तो बहन खड़ी हो जाए ना, यहां बैठी है, अभी सेवा में होंगे शायद। 7 बहनें सुखी घरों में ब्याही हैं और ऐसी ऐसी सेवा करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये परिवार 7 बेटियां और 1 बेटा, बड़ा परिवार हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा परिवार, सुखी परिवार। छोटे परिवार की इच्छाएं वासनाएं ज्यादा है तो वो सुखी परिवार कैसे होगा? हाँ, सोचने की बात है ये। इसलिए अच्छे लोगों की, भक्तों की संतान तो होनी चाहिए, ताकि अच्छा है, भक्ति बढ़ेगी। एक महिला अपने बेटे के पास आई, उसकी बहू को प्रसूति हुई थी, तो बेटे के पास आई, बेटा बेटा बेटा। क्या है माँ? बोले इनकम हुई है, इनकम। बोले इनकम हुई मतलब? अरे बोले बहू को प्रसूति हुई, लड़का हुआ है। तो बोले लड़का हुआ ऐसा बोलो ना, इनकम हुई ऐसा क्यों? अरे बोले बड़ा होगा, उसकी शादी करेंगे और इतना सारा दहेज मिलेगा, इसलिए बोलती हूँ इनकम हुई है, इनकम। कैसी सोच है उस बुढ़िया की। 2-3 साल के बाद उसकी बहू को दूसरी प्रसूति हुई, तो वो बोली, चेहरा उतरा हुआ, बोले बेटा अब इनकम पे टैक्स आ गया है। मतलब बेटी हुई है, बड़ी होगी, शादी करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा। अब कैसी सोच है। मुझे कई परिवार वालों ने बताया है, हमारे घर बेटी जन्मी तब से हमारे घर पैसा बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है। ऐसा कईयों ने बताया है मुझे। एक आदमी ने तो बताया वो महीने के 1400 रुपये कमाता था, 1400 रुपया खाली। बालाघाट, मध्य प्रदेश में पड़ता है बालाघाट, नाम सुना होगा, बालाघाट, वहाँ पर वो रहते हैं। 1400 रुपया महीने की नौकरी करते थे। 3 बेटे थे और चौथी संतान बेटी हुई। बेटी हुई तो उनके घर में तब से बरकत बढ़ी। हमारा कार्यक्रम उन्होंने बालाघाट में कराया, 1.5 लाख रुपया अकेले उसने खर्चा था। और अभी भी वो सज्जन खूब सेवा करते हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटी भी, वो बेटी की शादी भी हो गई अब तो, वो भी सुखी है, उसने भी दीक्षा ली, बेटी ने भी। तो अभिप्राय ये है कि अच्छे सज्जनों की तो संतान होनी ही चाहिए, अच्छाई और बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों में संस्कार तो माँ बाप के ही आते हैं। हाँ, कोई जरा शैतान हो, चंचल हो, तो वो उसके अपने भी संस्कार हो सकते हैं। माँ बाप धर्मात्माओं पर बेटा थोड़ा ऐसा हो तो उसके जीव के अपने भी पिछले जन्मों के कुछ संस्कार होते हैं संचित, उसका भी असर पड़ता है। पर फिर भी भक्तों को घबराने की जरूरत नहीं है। 10वीं तिथि के समान 10वां साधन ये है कि 10 इंद्रियों को वश करें, 10 रथ बने, 10 मुख नहीं बने, 10 रथ बने। 10 मुख, 10 रथ, 10 मुख माने रावण, 10 रथ। 10 मुख के भी गुरु थे, 10 रथ के भी गुरु थे। 10 मुख के गुरु शिव जी थे, 10 रथ के गुरु वशिष्ठ जी थे।
पर दशमुख अपने गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति न होने के कारण दसों इंद्रियों के वश में हो गया। और दशरथ अपने गुरु के प्रति भक्ति होने के कारण जैसे रथ में घोड़ों पर लगाम डाली हुई होती है, ऐसी प्रकार दशरथ राजा ने दसों इंद्रियों पर लगाम डाल दी। दशरथ, क्योंकि गुरु भक्ति थी तो दसों इंद्रियों पर जैसे घोड़ों पर लगाम रखे ऐसे लगाम डाल दी थी दशरथ। एक दिन दशरथ राजा के पास रावण आया और कहा कि मेरे से युद्ध करो, देखे तुम्हारे में दम है कि मेरे में दम है। दशरथ जी बोले कि हम आपको ब्राह्मण मानते हैं। देखो दशरथ जी की दृष्टि, बोले हम आपको ब्राह्मण मानते हैं इसलिए आपसे युद्ध नहीं करेंगे। बोले ठीक है, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार होता है, आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं तुमसे भिक्षा में युद्ध मांगता हूं, मेरे साथ युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, हमारे अयोध्या का एक दरवाजा है नगर का, उसको हम बंद करते हैं, पर अंदर से कुंडी नहीं लगाएंगे, अंदर से मैं केवल मेरा दायां हाथ रखूंगा, और तुम्हारे में हिम्मत है तो दरवाजे को खोल के दिखाना। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो दशरथ की हार, और नहीं खोल पाए तो दशमुख की हार। रावण ने कहा मंजूर है। उसको अभिमान था, मैं तो यूं जरा यूं कर दूंगा दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा बंद कर दिया गया। दशरथ राजा ने अंदर केवल अपना हाथ रखा दरवाजे के पीछे, और ये दशमुख शरीर भी वजनी था और शक्ति भी शारीरिक खूब थी, और मायावी शक्तियां भी थी। पहले तो उसने यूं जरा कंधे से एक यूं मारा झटका के खुल जाएगा, पर खुले तो क्या, हिला भी नहीं। फिर दोनों हाथों से जोर लगाया, फिर खूब जोर लगाने लगा, श्वास फूल गया उसका, पसीना पसीना हो गया, खूब जोर लगाया, पर रावण नहीं खोल पाया। आखिर रावण जोर से चिल्लाया कि मेरी हार हुई दशरथ राजा, आपकी जीत हुई, अब तो दरवाजा खोलो। दशरथ राजा ने हाथ हटा दिया, दरवाजा खुल गया। तो रावण ने कहा कि आपने कौन सा बल इस दरवाजे के पीछे लगाया था। दशमुख की ये बात सुनकर दशरथ बोले कि मैंने गुरु के चरणों में रहकर जो सद शिक्षा पाई है, सदाचार की, और मेरे दिल में जो गुरु के प्रति आदर भाव है, बस मैंने मेरे गुरु का सुमरण करके हाथ रख दिया। तो दशमुख हिम्मत कितनी थी, शक्ति कितनी थी, हार गया। दशरथ की जीत हुई, दशमुख की हार हुई। तो दशरथ की ही जीत होती है, दशमुख की कभी जीत नहीं होती। माने जो दसों इंद्रियों के वश में है उसकी जीत नहीं होती। जो 10 इंद्रियों पर लगाम डाल देता है गुरु भक्ति से, दशरथ जो हो जाता है, उसकी जीत हो जाती है। उसी के घर भगवान आते, माने उसके हृदय में ईश्वर का प्रागट्य होता है। तो एकादशी तिथि के समान 11वां साधन है कि 10 इंद्रियां तो वश में हो, पर 11वां मन भी वश में हो जाए। द्वादशी तिथि के समान 12वां साधन है कि द्वादश योग अपने जीवन में अपनाए। द्वादश योग माने वो अपने ऋषि प्रसाद में भी छपा था कुछ साल पहले एक द्वादश योग का विषय, 12 योग बताए थे, बड़े सरल सरल। उसमें आपको पुराने साधकों को याद भी आ जाएगा मैं बोलूं तो। आहार योग, संहार योग, उपाय योग, अपाय योग, निश्चय योग, मनोयोग, ऐसा छपा था। द्वादश योग, 12 प्रकार के योग। आहार योग, खान पान की शुद्धि। आजकल तो वो तैयार मिलते हैं ना, मैगी पैकेट मिलते हैं, लोग तो बस जल्दी खाना है, जरा बनाओ खा लो मैगी खा लो। मेरे पास 1-2 दिन पहले कोई मैगी का एक पैकेट लाया, 3-4 पैकेट लाया, बोले सूप है, सूप आप पानी में डाल के पी सकते हैं, बड़ा टेस्टी है। तो मैं आज, अब कल तो खाना नहीं था, निर्जला व्रत था, तो आज सुबह मैंने वो पाउच देखा, तो मैंने पहले देखा इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो उसमें टोमेटो पाउडर, अमुक ये और मिल्क पाउडर। मैंने कहा हाय राम, टोमेटो सूप है और मिल्क पाउडर मिलाया हुआ है, मैगी, और लोग पीते हैं। लाने वाला भी ऐसा, पीने वाला भी ऐसा, पर मैंने पिया ही नहीं। मैंने पहले पढ़ा कि इसमें क्या मिला हुआ है। कोई भी चीज़ दे के खा ले, हमारा पेट कोई डस्टबिन थोड़ी है, जो भी ले दे कचरा पेटी में डाल दे, उठा दे, डाल दे।
कचरा पेटी में से देखते नहीं, दे डाल कचरा पेटी में अंदर। ऐसे ही जो लोग अपने पेट को कचरा पेटी बनाते हैं ना, वो जो आए दे अंदर, जो आए दे अंदर, जो आए दे अंदर। तो आप लोग भी सावधान रहना, ये जो सूप के तैयार मिलते हैं पाउच, इनसे बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, बच के रहना। ये सूप टेस्ट होता है पर बेस्ट नहीं होता, फिर बेड रेस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बेड रेस्ट नहीं लेना हो तो ये टेस्ट वाले टोमेटो सूप और ये जो तैयार पाउच मिलते हैं, इनसे दूर से ही राम राम करो, न खुद पियो न किसी और को पिलाओ। तो द्वादशी तिथि के समान 12वां साधन द्वादश योग, उसमें एक आहार योग, संहार योग, माने अपनी आदतों को, बुरी आदतों को उसको निकालना। ये ऋषि प्रसाद में छपा था। त्रयोदशी के समान 13वां साधन है कि रस की अभिव्यक्ति हो। तेरस बोलते हैं ना गुजराती में, तेरस, त्रयोदशी, तेरस तिथि माने रस की अभिव्यक्ति हो जीवन में, शांत रस की अभिव्यक्ति हो। कभी बैठे हो, समय हो, चुपचाप बैठे, अपने में एकांत ला देना, बस। तो ये 13वां साधन। चतुर्दशी के समान 14वां साधन है कि जैसे हम जो भजन गाते हैं, जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी, तो ये इहलोक सुखी परलोक सुखी माना कि 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं शास्त्र के अनुसार। बाकी मैं देखने नहीं गया हूँ, मैंने शास्त्र में जो पढ़ा है, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। 7 लोक नीचे के तल, अतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 लोक नीचे। 7 लोक ऊपर, भूलोक, भुवलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि। तो इन 14 लोकों में जितने भी सुख भोग के साधन हैं, उनमें सुख दिखता है पर सुख है नहीं। इसलिए मुझे किसी भी सुख में आकर्षित नहीं होना है, मेरी बुद्धि को मोहरूपी दलदल से पार कर देना है। ओम 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 ओम, ऐसा शांत बैठकर दृढ़ता लाएं हम। और चतुर्दशी के बाद फिर पूनम आती, तो अपन यहाँ चतुर्दशी तक ही रहें, क्योंकि पूनम तो फिर गुरु पूनम है, गुरु पूर्णिमा। गुरु के चरणों में रहना है, गुरु से आगे नहीं जाना है कि हम भी गुरु हो गए अब। नहीं बाबा नहीं, बच के रहना। आपने तो सेवक रहना है, राम दुआरे तुम रखवारे। मैं भी क्या करूं, मेरी भी ये सेवा है, इसलिए। बाकी मैं कहता रहता हूं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं और आप मुझसे छोटे नहीं हैं, ये कहता है। कई लोग मुझे कहते हैं आप भाग्यशाली हो बहुत। हाँ, भाग्यशाली तो हूं, अभागा होता तो बापू के चरणों में आता कैसे। भाग्यशाली तो हूं। फिर बोलते हैं कि जैसे आप पर बापू की कृपा है, आप इतना बापू के निकट रहते हैं, हमारे पर भी कृपा हो जाए। तो भाई मेरे पर कृपा है और आप पर नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। जिनको भी दीक्षा मिली वो सब बापू के कृपा पात्र हैं। सब, आप मैं सभी हम कृपा पात्र हैं। सभी कृपा पात्र हैं। और रही बात कि मैं निकट रहता हूं, तो देखो भगवान राम है ना, उन्होंने क्या किया कि धनुष बाण लेकर चलते हैं ना, तो बाण, तीर होता है सीधा और धनुष होता है टेढ़ा। तो जो सीधा है तीर, उसको तो राम जी छोड़ देते हैं, पर धनुष है टेढ़ा, इसलिए उसको अपने साथ रखते हैं। तो हम हैं टेढ़े, साथ में रखते हैं। आप हैं सीधे, बापू छोड़ देते हैं कि जाओ अपने अपने घर जाओ, शिविर पूरी हो जाए। अमेरिका वाले अमेरिका जाओ, लॉस एंजल्स वाले वहाँ जाओ, वॉशिंगटन वाले वहाँ जाओ, न्यू जर्सी वाले वहाँ जाओ। और हम हैं टेढ़े। राम जी धनुष अपने साथ रखते हैं सदा। कभी रामायण की सीरियल आपने नहीं देखी, तीर सीधा है, राम जी छोड़ देते हैं जा, और धनुष टेढ़ा, टेढ़े धनुष को कभी छोड़ा कि जा, नहीं छोड़ा। तो टेढ़े को पास रखना जरूरी है और सीधे को पास रखना जरूरी नहीं है। तो आप सब हैं सीधे, हम हैं टेढ़े। टेढ़े को छोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है।